अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए कमर्शियल प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ। 5 मरले का डबल कमर्शियल है। ये यहाँ दो पाँच पाँच मरले के यानी टोटल 10 मरले का ये खूबसूरत कमर्शियल डिज़ाइन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम इसकी तमाम तर डिटेल्स को देखेंगे। इस वीडियो में हम इसकी तमाम तर प्लानिंग देखेंगे। बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड और मल्टी फ्लोर प्लान देखेंगे। फ्रंट 2D वर्किंग एलिवेशन आपके साथ शेयर करूँगा और साथ ही साथ आपको बताऊँगा कि इसका कवर्ड एरिया क्या है, क्या रेट्स चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या आ जाएगी। तमाम तर डिटेल जानने के लिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर किसी ने बनवानी हो आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल ड्राइंग, 3D ड्राइंग या इंटीरियर डिज़ाइनिंग करवानी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल मैंने दे दी है। ऑल ओवर द पाकिस्तान डिज़ाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड इंजीनियर हैं। आपका किसी भी सोसाइटी में किसी भी साइज़ का प्लॉट हो, कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, कॉर्नर हो, नॉन कॉर्नर हो, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने दे दी है। आज व्यूवर्स हम ये खूबसूरत सा कमर्शियल डिज़ाइन डिस्कस करने वाले हैं। 10 मरले के ऊपर कमर्शियल डिज़ाइन है। 30x40 का एक प्लाजा है, यानी 60 फीट इसका फ्रंट है, 40 फीट इसकी डेप्थ है। इसकी तमाम तरह डिटेल्स देखेंगे। 1 बाय 1 सारी डिटेल्स बताऊंगा इस वीडियो में। इसमें जो बेसमेंट है उसमें 2 हॉल्स हैं, ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स हैं, फर्स्ट फ्लोर पे शॉप्स हैं, सेकंड फ्लोर पे 4 सिंगल बेड अपार्टमेंट और एक स्टूडियो अपार्टमेंट है। इसी तरह थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रिटेल है। तमाम तरह डिटेल देखते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके प्लान्स को। तो चलिए प्लान्स हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसके देखते हैं जी बेसमेंट फ्लोर को। तो ये देखें जी, ये बेसमेंट फ्लोर है। यहाँ से स्टेज आपकी अप हो रही हैं, आप ग्राउंड फ्लोर पे आ जाएंगे। ये बेसमेंट के अंदर हॉल है और एक ये शॉप दी गई है, B1 इसका नाम शॉप है। यहाँ पे लॉबी है और टॉयलेट्स जो हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे सेप्टिक टैंक है, इस तरफ वाटर टैंक है, सेंटर में लिफ्ट है और लिफ्ट के साथ साथ स्टेयर्स जो हैं वो घूम रही हैं। हॉल नंबर 1 है। हॉल नंबर 2 है। वेंटिलेशन वेंटिलेटर्स के थ्रू हमने दी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 बड़े हॉल जो है यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं और एक शॉप दी गई है बेसमेंट के अंदर। तो ये खूबसूरत साइज़ का छोटा सा बेसमेंट फ्लोर प्लान है। ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर पे व्यूअर्स 4 शॉप्स दी गई हैं। यहाँ पे रैंप है, आप देखें ये रैंप जो है माजूर अफराद के लिए भी बनाया गया है। यहाँ से अप होंगे तो आप स्टे लॉबी में आ जाएंगे और यहाँ से डाउन होंगे तो आप बेसमेंट में चलेंगे, जिसका ऑलरेडी मैं आपको प्लान्स बता चुका हूँ। यहाँ से आप अप होंगे, लिफ्ट आपको मिल रही है, यहाँ से स्टेज अप जा रही हैं। तो अपार्टमेंट जो यूज़ करते हैं, अपार्टमेंट से रहने वाले यहाँ से अप और लिफ्ट से भी अप डाउन हो सकते हैं। यहाँ पे डबल एंट्रेंस है। शॉप नंबर 1, शॉप नंबर 2 दोनों अटैच बहुत शॉप्स हैं। इस तरफ शॉप नंबर 3, शॉप नंबर 4 है, ये भी दोनों अटैच्ड बात हैं। आप इनको यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉलम्स हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो इसलिए इनको सेंट्रलाइज किया ताकि इनकी सीवरेज के ऊपर और इनकी पाइपिंग के ऊपर एक्सपेंसेस कम है, ब्लॉकेज कम हो। तो ये खूबसूरत सा व्यूअर्स इसका ग्राउंड फ्लोर का प्लान, जिसमें 4 शॉप्स दी गई हैं और चारों शॉप्स जो हैं वो अटैच्ड बाथ के साथ हैं। फर्स्ट फ्लोर की अगर बात करें तो देखें ये खूबसूरत सा फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर पे क्या है जी, यहाँ पे स्टेयर लॉबी में आप आ रहे हैं। स्टेयर लॉबी में लिफ्ट और स्टेयर्स वैसे ही हैं। इमरजेंसी एग्जिट बैक पे सारे फ्लोर्स के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे 8 शॉप्स दी गई हैं। यहाँ पे देखें खूबसूरत सी सेटिंग है। शॉप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 आठों शॉप्स जो हैं बड़ी खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन की गई हैं और इसमें तमाम तरह में ग्लास पार्टीशन की गई है। बाद में आप फ्यूचर में ग्लास पार्टीशन को ख़त्म करके इसको अपार्टमेंट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसको कम शॉप्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेलेबल एरिया जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें भी आपको ये हेल्प होगी। बाकी यहाँ पे ग्लास लगा हुआ है। वेंटिलेशन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। बैक और फ्रंट पे वाइड वेंटिलेशन इसकी प्रोवाइड की गई है। यहाँ पे ये आपको बेसन वगैरह का एरिया मिलेगा और उसके बाद 2 बाथ भी यहाँ पे टॉयलेट्स जो हैं वो दिए गए इन 8 शॉप्स के लिए। इंडिविजुअली नहीं दिया गया, तो ये कलेक्टिवली आप चाहें तो इसको ग्राउंड फ्लोर पे भी रिपीट कर सकते हैं, इसको फर्स्ट पे, सेकंड पे भी रिपीट कर सकते हैं, बेसमेंट में भी रिपीट कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही खूबसूरत सा एक डिज़ाइन है। तो ये फर्स्ट फ्लोर की सेटिंग है विद 8 शॉप्स। अब इसके सेकंड फ्लोर टू 5th फ्लोर जो है वो एक ही प्लानिंग चल रही है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th पे एक ही प्लानिंग इसकी दी गई है। तो यहाँ पे देखें स्टेयर लॉबी में आप मौजूद हैं, लिफ्ट आपको मिल रही है, यहाँ से आप अप और यहाँ से डाउन हो रहे हैं। स्टेयर्स, वेंटिलेशन प्रॉपर है। 5 अपार्टमेंट्स हैं, इसमें 4 जो हैं वो सिंगल बेड अपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पे देखें ये अपार्टमेंट नंबर 1, वार्डरोब, बेडरूम, बाथ, ओपन एरिया फॉर वेंटिलेशन। इस तरफ अपार्टमेंट नंबर 2 है, ओपन किचन यहाँ पे दिया गया है, बेडरूम, इसकी वार्डरोब और इसका बाथ है। तो ये खूबसूरत से इस तरफ की सेटिंग है, इस तरफ भी ऐसे सेटिंग है। अपार्टमेंट नंबर 4 है, उसका बेड, उसका बाथ, ड्रेस है। अपार्टमेंट नंबर 5 है, उसका है। और ये एक यहाँ पे स्टूडियो अपार्टमेंट दिया गया है। तो ये भी आप देख सकते हैं, इसके भी किचन छोटा सा और किचन के साथ बाथ भी दिया गया है। तो इनका ओपन किचन दिया गया। तो ये खूबसूरत सी सेटिंग सेकंड फ्लोर पे, जिसमें 4 सिंगल बेड अपार्टमेंट और एक स्टूडियो अपार्टमेंट है। आप चाहें तो इसमें 2 अपार्टमेंट्स बना सकते हैं। आप इसको डबल बेड अपार्टमेंट बनाएं, इसको ट्रिपल बेड अपार्टमेंट बनाएं, इसको डबल बेड बनाएं, इसको डबल बेड बनाएं, इसको सिंगल बेड बनाएं।
चाहें तो आप ये इसी तरह भी सेटिंग रख सकते हैं, चाहें तो आप सारे के सारे स्टूडियो अपार्टमेंट्स भी बना सकते हैं। यहाँ पे गैलरी देके सारे स्टूडियो अपार्टमेंट्स बना दें तो डिफरेंट काइंड ऑफ सेटिंग्स की जा सकती हैं। तो ये बहरहाल एक और आइडिया आपके पास है। और आप अगर इसको रिपीट करना चाहें तो आप इसको फर्स्ट फ्लोर पे भी रिपीट कर सकते हैं। ये सेकंड फ्लोर का प्लान है, चाहें तो इसको थर्ड फ्लोर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पे हमने यही रिपीट किया और इस हिसाब से ही सारी फ्रंट पे सेटिंग की है। तो ये सेकंड फ्लोर टू फिफ्थ फ्लोर जो है वो ये सारी सेटिंग चल रही है। मम्टी फ्लोर पे जस्ट एक स्टेयर लॉबी है और लिफ्ट का बॉक्स है, बाकी सारा एरिया आपके पास स्पेयर है, इसको आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। ये व्यूअर्स इसका फ्रंट 2D वर्किंग एलिवेशन है। वर्किंग एलिवेशन में तमाम तरह लेवल्स मेंशन होते हैं, हाइट विड्थ जिसको देख के ग्रे स्ट्रक्चर बनाया जाता है। और ये इसका 3D एलिवेशन है। 3D एलिवेशन की मदद से जो है उसका पेंट वर्क, टाइल वर्क और लाइटनिंग और ये फिनिशिंग की जाती है। तो 2D वर्किंग एलिवेशन जो है इसकी मदद में, क्योंकि तमाम तरह ये हाइट्स डिफरेंट मेंशन होती हैं, फ्लोर्स की आपस में हाइट क्या है, लेवल्स क्या है, रोड से कितना ऊंचा है, और ये साइन बोर्ड्स की विड्थ लेंथ क्या है, विंडोज़ की विड्थ लेंथ क्या है, ये कितने फासले पर लगे हुए हैं, कितनी हाइट में लगे हुए हैं, कैपिंग की हाइट क्या है, यानी तमाम छोटी छोटी डायमेंशंस इसके ऊपर मेंशन होती है, जिसको देख के ग्रे स्ट्रक्चर रेडी किया जाता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रे स्ट्रक्चर। इसके बगैर ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो बनाना बेहद मुश्किल है। तो ये इसका 2D वर्किंग एलिवेशन है। 2D वर्किंग एलिवेशन में ये तमाम दर छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं, जबकि ये इसका 3D वर्किंग एलिवेशन है, 3D एलिवेशन है। तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द फिनिशिंग पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसको देख के फिनिशिंग की जाती है। फिनिशिंग के हिसाब से इसके सारे ये गोले बनाए जाते हैं, ये कॉलम्स लगाए जाते हैं, बालकनीज बनाई जाती हैं, लाइटिंग लगाई जाती है, ये ग्रूव्स की स्पेसिंग दी जाती है। इसके अलावा आप इसके कलर चेंज कर सकते हैं, टाइल चेंज कर सकते हैं, इसको सैंडस्टोन में कर सकते हैं, इसको ग्रेनाइट में कर सकते हैं, आप इसको डिफरेंट चीज़ों में आप ट्रेवर्टाइन स्टोन लगा के चेक कर सकते हैं, वाइट पेंट करके देख सकते हैं। आपका ये प्लाजा, आपका ये कमर्शियल बनने के बाद कैसे दिखेगा आपको उसका पहले ही अंदाज़ा हो जाता है। आप उसके डे व्यू, नाइट व्यू ले सकते हैं, इवनिंग व्यू ले सकते हैं, वॉल लाइट्स लगा सकते हैं, यानी मल्टीपल ऑप्शन होती हैं। यानी आपका प्लाजा बनने के बाद कैसे दिखेगा आपको पहले ही उसका अंदाज़ा हो जाता है। तो उसके लिए ट्रायल के बेसिस पे इसके तमाम तरह ट्रायल्स किए जाते हैं। तो ये देखें, जैसे ये एक इवनिंग व्यू है, उसके बाद ये मॉर्निंग व्यू है या डे व्यू है, ये भी एक नाइट व्यू है। तो इस तरह की आपकी सेटिंग जो है वो की जा सकती है। तो ये बहरहाल इसका फिनिशिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 3D एलिवेशन है। अब बात करें अगर इसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एस्टिमेट की, तो देखें 10 मरले का कमर्शियल है, 60x40 डायमेंशन है। बेसमेंट फ्लोर जो है वो 2400 स्क्वायर फीट है। बेसमेंट फ्लोर का ग्रे स्ट्रक्चर का जो रेट है वो आपको तकरीबन 2500 रुपये पड़ेगा। स्टील वेरी गोइंग टू वेरी हाई हो गया है, इसलिए 2500 रुपये आपको कॉस्ट आएगी। तो 6 मिलियन में आपका ग्रे स्ट्रक्चर ऑफ बेसमेंट रेडी होगा। उसके बाद ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ एंड देन मम्टी का जो कवर्ड एरिया है, तो टोटल मिला के 14,800 स्क्वायर फीट इसका टोटल कवर्ड एरिया बनता है। ग्रे स्ट्रक्चर कवर्ड एरिया रेट जो है वो 2200 रुपये पड़ेगा विदाउट बेसमेंट, क्योंकि कॉलम्स बहुत हैवी चलेंगे और स्टील का रेट बहुत ज़्यादा हो चुका है। डॉलर रेट काफ़ी बढ़ने की वजह से प्राइसेस काफ़ी हाई हो गई हैं, तो ये आपको रेट पड़ेगा। तो ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्ट विदाउट बेसमेंट जो है आपको 32.56 मिलियन पड़ेगी। और अप्रॉक्सीमेटली फिनिशिंग कॉस्ट जो फिनिशिंग रेट जो है वो भी आपको 2200 अगर आप लगाएं अंदाज़ा अप्रॉक्सीमेटली, तो विद बेसमेंट आपको 37.8 मिलियन जो है वो कॉस्ट आएगी विद बेसमेंट फिनिशिंग की। तो टोटल ये बेसमेंट और इसकी तमाम कॉस्ट को अगर आप जमा करें तो 76.4 मिलियन में आपका ये 10 मरले का कमर्शियल रेडी हो सकता है। बहुत ही खूबसूरत इटालियन स्टाइल का और बड़ा ज़बरदस्त विक्टोरियन डिज़ाइन का ये प्लाजा आपका बन सकता है 76.4 मिलियन में, यानी 6.5 करोड़ में भी हो सकता है, 6.6 करोड़ में, 7.6 करोड़ में भी हो सकता है। तो ये एक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का बजटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एस्टिमेट है कि अगर आपके पास 10 मरले का कमर्शियल है तो आपके कॉस्ट का एक मैं बजट बता रहा हूँ, 5 मरले का है तो इसको हाफ कर लें, 8 मरले का है तो उस हिसाब से कन्वर्ट कर लें। ये आजकल रेट्स चल रहे हैं, मॉडर्न और लेटेस्ट रेट्स हैं, ये रेट की वेरिएशन हो रही है। बहरहाल आप अगर आपके पास कमर्शियल है तो आप उसको इस हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये व्यूअर्स इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एस्टिमेट है, और ये वो कॉस्ट है जो अगर आप खुद अपना घर बनाएंगे, प्लाजा बनाएंगे, तब आपको ये कॉस्ट पड़ेगी। अगर आप किसी से बनवा रहे हैं तो उसका प्रॉफिट मार्जिन आपको इसमें ज़रूर ऐड करना पड़ेगा। तो ये बहरहाल इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एस्टिमेट है। ये थी हमारी आज की वीडियो व्यूअर्स। आज हमने इस खूबसूरत से कमर्शियल 10 मरला को कम्प्लीटली देखा, इसको तमाम तरह डिज़ाइन को डिस्कस किया, इसमें फ्लोर्स, इसमें अपार्टमेंट्स की सेटिंग मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।